सीटेट 2024 सीडीपी आंसर की। आते हैं, चलिए समझते हैं फटाफट से। डिसलेक्सिया इज तो डिसलेक्सिया पिछली बार भी आया था, क्या है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है, ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट होती है। हमने बात की थी, आपको ये ऐसा दिखता है, इनको ऐसा दिख सकता है। विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड concrete experiences gives the children multiple pathways for learning. क्या है? learning from real life problems and concrete experiences। भाई वास्तविक जीवन से सीखो और concrete experience मूर्त अनुभव दो। gives the children multiple pathways for learning and retrieving information। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिक्कत है कि भाई अगर हम वास्तविक जीवन से समस्याओं से अगर जोड़ के मूर्त अनुभवों से सिखा रहे हैं तो बच्चे को कई रास्ते मिलते हैं और जानकारी जो है वो जीवन भर रहेगी भी। तो ये क्या है? ट्रू है बात। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, ये बात भी एकदम सही है। तो ये क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर हम देखें आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच, क्रिटिकल क्वेश्चन कैसे होंगे? जिसमें सोचना पड़े बच्चे को। सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज। सिंपल है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स। हाँ, अडेप्टेशन भाई गोल्स में, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज में, असेसमेंट में, हर चीज में अडेप्टेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हम, ठीक है। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को खत्म कर दो, ये कह रहा है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। जबकि वो कह रहे हैं भाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को तो आप बढ़ावा दो। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आवर टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student? भाई बच्चे का ध्यान नहीं टिक पाता, सिंपल बात ये है। अत्यधिक विचलित है, हाइपर एक्टिव है और अटेंशन में कमी है। क्या है? ADHD वाला बच्चा है। तो गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, भाई उसको आइडिया रहेगा तो टुकड़ों में बट गया टाइम, सिंपल एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई? टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर own stereotypes and bias. Culturally responsive teaching means that teachers are reflective. बिल्कुल सही बात है भाई। हम सांस्कृतिक रूप से अच्छा शिक्षण किसको कहेंगे? जहां पे टीचर चिंतनशील है कि मैं जो बोल रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा, है ना, वो कैसे समझा जा सकता है, बच्चों पे क्या प्रभाव होगा। तो सही है, दोनों बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देख लो यार फटाफट से। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। तो ये एक क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि हम मान के चलेंगे भाई, चलो ये थोड़ा सा आउट ऑफ जो सिलेबस तो क्या कहें, बट कह भी सकते हैं क्योंकि सब कुछ तो जुड़ा ही हुआ होता है आपस में। तो पेडागोजी में ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ ही सिलेबस है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित? तो अटेंशन के बिना ये काम संभव नहीं है। बच्चे का अटेंशन जाएगा तब ही वो रिटेंशन यानी अवधान रह पाएगा। तो अवधान के लिए भी पहले अटेंशन जरूरी होता है। In which stage of Kohlberg's moral development do children's reasoning revolve around ethics of law? तो conventional morality, law and order। चलिए आते हैं, which of the following is a core principle of constructivist learning theory? constructivist मतलब रचनावादी, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, जो बच्चे को नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चा एक्टिव चाहिए हमको, तभी तो मीनिंग मेकिंग होगी। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास वाइगोस्की के अनुसार कैसे होगा, कौन सी चीज भूमिका निभाएगी? टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत हो वहां पाड़ देकर के, समर्थन देकर के, बच्चे को गाइड करके उसकी लर्निंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, हाँ मैं अभी सीडीपी सेक्शन की बात कर रही हूं, पूरा पेपर मैंने अभी देखा भी नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम? तो निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? भाई सिंपल है, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव ईथॉस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ये क्या कहता है? एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय, यानी एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है कि वो उसके अपने बारे में कैसा सोचेगा। ये टीचर से, भाई टीचर की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं क्या करती हैं? प्रभावित करते हैं बच्चे को। ये बात हम कर चुके हैं मैराथन में भी। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी नहीं, ऑटोनॉमी इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, मुझे लगा रिवॉर्ड लिखा है वो कीवर्ड के हिसाब से। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को
पुरस्कृत करना। ठीक है, किसको पुरस्कृत करते हैं? इंडिविजुअली बच्चा खुद से कुछ करे और इनिशिएटिव ले पाए। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर है 13, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर। एम के ओ के साथ इंटरेक्ट, जो आपसे ज्यादा जानता हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, एज का फर्क नहीं पड़ता। वाइगोस्की की थियरी में डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, वाइल वर्किंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, विद इन देयर जोन, भाई अगर जोन से बाहर सिखाएंगे तो फिर भाई संभावना के दायरे में ही सिखाएंगे ना, तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई ये? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ठीक है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। जो लोग ये मानेंगे विकास सतत है, वो एज से उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई? सॉरी भाई, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी प्रगतिशील, जॉन डुई को याद कर लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, चाइल्ड सेंटर्ड। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होगा भाई? कैसा होगा? मोबाइल होता है, टीचर, बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, गतिशील होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। इवन ह्यूमंस में नहीं, हमारे नेचर में ही पाए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अगर हम बात करें तो कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते, रोबोट्स बन जाएंगे। तो टीचर को क्या मानना चाहिए कि मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट से, आलोक shows the following behaviors, holds head in an awkward position when reading, यानी हेड को, अपने सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, कभी ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, है ना, आंखों पे जोर पड़ रहा है इसका मतलब बच्चे के। ठीक है ना, when reading and rubbing the eye frequently, आंखों को बार बार वो मल रहा है एक तरह से। ठीक है ना, ठीक है, मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। अब रेडनेस और स्वेलिंग आ गई इसकी वजह से, जब बार बार वो रबिंग करेगा। कंफ्यूजिंग लेटर्स, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। मैंने आपको बताया बच्चा बार बार आंखें बंद करे, उठ के देखे क्लास में, ये सब क्या है? विजुअली उसको दिक्कत है, कुछ ना कुछ विजुअल इंपेयरनेस हो सकती है, या फिर सिंपल आईसाइट की प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर नॉर्मल क्लास में पहले से बच्चे को विजुअल इंपेयरमेंट नहीं था तो ये विजुअल प्रॉब्लम्स का उदाहरण है। दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अब कोई दिक्कत वैसी हो सकती है, नहीं तो सिंपल आईसाइट टेस्ट कराने को आप ऐसी स्थिति में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ये तो मैराथन में सबसे पहले बताया था कि एक क्वेश्चन तो भाई आता ही है, मास्टरी गोल। मास्टरी गोल, आपको मास्टर बनना है किसी चीज का। फोकस ऑन इंप्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ता है आप कितना बेहतर से सीख पा रहे हैं, किसी काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं पहले से। तो ये क्या है आपका महारत लक्ष्य, हम उसको कहेंगे जहां पे व्यक्ति किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स। अब ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया, सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स, कि भाई मान लीजिए कि ये एक्स है ना, मान लीजिए कितने आदमी थे, तो कह दिया शोले में एक्स आदमी थे, अपने आप निकालो एक्स का मान। ठीक, एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग या कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न व्हाट। तो यहां पे हम जाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एलजेब्रा एंड कैलकुलस, क्योंकि अगर ये एलजेब्रा एंड कैलकुलस नहीं होता तो एक बार को हम वो सिंबल्स ऑफ सिंबल्स को भी कॉन्क्रीट में लेके जा सकते थे, संभावना वहां थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा फटाफट से। असर्शन की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, वो स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, यानी उनको एक्सेप्टेबल महसूस कराया जाता है ना। स्कूल से, जिनका स्कूल का टाइम अच्छा होता है, जैसे मेरा बुलंदशहर वाला टाइम ज्यादा अच्छा था, मतलब वो ज्यादा पसंद था मुझे टाइम, तो आज भी याद आएगी आपको, या कभी आप चले जाओगे तो बहुत आपको अच्छा फील होगा, है ना। कई लोगों का होता है स्कूल टाइम हमेशा याद करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी का अगर स्कूल टाइम अच्छा नहीं रहा, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, रेयर ही मिलते हैं इस तरह के लोग भी, कि जिनका स्कूल का टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, टीचर्स ही गलत समझते थे कई बार, या बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई, तो जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा स्कूल में, उसके लिए क्या है, वो स्कूल सोचेगा जितनी जल्दी खत्म हो जाए अच्छा है ना। और हमेशा इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, अगर दिक्कत है तो ये बात तो सही है।
इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, ये बात तो हमें पता ही है भाई, इमोशंस और कॉग्निशन हमारे जुड़े हुए हैं। इमोशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगेन क्या है आपका ये प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रखना है। तो द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। शिक्षक क्या है, फैसिलिटेटर है, डायनेमिक है यहाँ पे। तो शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, जहां जरूरत होती है स्कैफोल्डिंग या टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करता है। टीचर है मतलब टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सी बात सही है? ये क्लियरली मैंने आपको बताया था कि लीनियर नहीं होता, ना लर्निंग, ना डेवलपमेंट, ना आपका सोशलाइजेशन, रेखीय नहीं हो सकता, है ना। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मल्टी, हाँ कॉम्प्लेक्स होता है भाई, इट इज अलग अलग स्टेज में होके गुजरेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, मल्टी डायमेंशनल है बिल्कुल। इसमें जेंडर से लेके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आते हैं। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग संस्कृति में सही और गलत भी, भाई सोशलाइजेशन क्या है, सही और गलत समाज के हिसाब से अलग हो जाता है। तो ए को छोड़ दें तो बी सी डी तीनों ही सही है। तो हम किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पे, बी सी डी यानी ए ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो भाई साहब या बहन जी, ये क्या है, ये कह रहे हैं कल्चर का प्रभाव ही नहीं है एडोलेसेंस पे। कल्चर का क्या नहीं है, प्रभाव ही नहीं है। बालों की बैंड बजी हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि डेवलपमेंट में कल्चर प्रभावित ना करे, संस्कृति प्रभावित ना करे। सिंपल तरीका है, इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है, बट ये एक सिंपल बात है। तो बी ऑप्शन ये सही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर हम देखें यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, इनसाइट मिलेगा बच्चे के इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जानने का, फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, प्रोसेस की तरह होगा ये तो, ठीक है ना। ये ऐसे थोड़ी है कि आपको फाइनल जजमेंट दे देगा। तो ए, बी और डी ये रहा सेकेंड ऑप्शन, ए, बी और डी। A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students to make connections between concept and real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करने के सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च। अब बच्चे जहां एक्टिव हैं, सिंपल बात, वो ग्रुप में एक्टिव है बच्चा, मेमोराइज करना है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है, तो ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। भैया फर्स्ट आना है, सिंपल रीजन है सुजाता के पास। अब जब रीजन बाहर होता है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, सिंपल मैं आपको पेडागोजी उसमें भी बता चुकी हूँ, मैराथन में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। विश्लेषण करने का मौका मिलेगा बच्चे को किस प्रश्न के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ ये जानने के लिए होते हैं कि बच्चा सोच कहां पा रहा है, वो ऑप्शन देखना है आपको। तो देखिए हु, व्हाट, वन वर्ड आंसर होंगे ये सब। हाउ में आपको सोचना पड़ता है, सिंपल, आपने पूरा पढ़ा भी नहीं, पता लग गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, प्याजे का क्वेश्चन है। प्याजे बिलीव दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर। बिल्कुल सही बात है, इनेट नहीं होती, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो प्याजे कह रहे हैं बच्चे को एक्टिव रखेंगे, वो भी अंतःक्रिया जनजात नहीं, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कैरल ग्लिगन को याद कर रहे हैं। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल ग्लिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई क्रिटिक इनका सिंपल है कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में इस थियरी के अंदर नहीं रखा गया। ये जेंडर बायस थियरी है। कैरल ग्लिगन जो कि कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, क्या है अभी भी, ये तो मतलब स्टूडेंट तो नहीं है बट कैरल ग्लिगन है क्योंकि कोहलबर्ग ही नहीं रहे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। असर्शन क्या है, द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर। हाँ यही वो क्वेश्चन था जिसको पढ़ के मेरे को लगा अरे यार क्या कह रहे हैं ये। देखना एक बार, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। अब ये संकेत पॉजिटिव वर्ड है, क्यू, हिंट, है ना, ये देने चाहिए, ठीक है ना, क्यूज देने चाहिए, हिंट देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यानी इसको कहने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल हो गया, है ना, अदरवाइज ये इसको ठीक से लिख सकते थे। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कई लोग, या जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो द लेस एबल अ चाइल्ड इज, पहले तो आप बच्चों को लेस एबल और ज्यादा एबल में बांट रहे हो। द लेस एबल अ चाइल्ड इज
to do a task, the more directions the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less. तो एक तो बच्चे को, टीचर को ज्यादा डायरेक्शन देनी चाहिए अगर कम जानता है बच्चा. डायरेक्शन तो फिर भी ये न्यूट्रल वर्ड है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव. तो ये सुनने में लेकिन पहली बार में ऐसा लगता है डायरेक्शन लिखा हुआ है कि पता नहीं टीचर के हिसाब से चलने की बात हो रही है, जबकि आप हिंदी में देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से लिखा है, संकेत व इशारे, तो ये स्कैप फोल्डिंग की तरफ लेके जा रहा है. इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ. ये तो वो आपके क्या नाम है उनका, फ्रेम्स ऑफ माइंड जिनकी किताब है, हावर्ड गार्डनर कह ही रहे हैं, है ना. तो ये बात तो सही है. तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये बात कर रहा था किसके बारे में, बच्चे की सीखने के बारे में, ये इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ.